हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 संस्कृत के बच्चों के लिए आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। ये 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, 3 या 4 नंबर का ये प्रश्न आता है आप पर। तो आपके सिलेबस में 10 चैप्टर हैं, उसमें से केवल 7 चैप्टर में प्रश्न निर्माण संबंधी कार्य है। इस प्रश्न निर्माण संबंधी कार्य को मैंने एक ही वीडियो में बना दिया है। तो आप यदि इनकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो 100% मार्क्स आप प्रश्न निर्माण संबंधी क्वेश्चन में ला पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, इनको पढ़ लेते हैं और इनको थोड़ा समझ भी लेते हैं कि आपको ये वाला प्रश्न किस प्रकार से करना है। पार्ट 1 है सूची पर्यावरणम। पहला प्रश्न है, सकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान काला धुआं छोड़ रही हैं। तो जो रेखांकित शब्द है उसकी जगह आपको इस प्रकार का शब्द लिखना है कि वो प्रश्न बन जाए। तो आप लिखेंगे सकटी यानम कीदृशम धूमम मुंचती। कज्जल मलिनम की जगह आप कीदृशम शब्द लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, क्योंकि ऊपर सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है और आप लोगों को प्रश्न बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है। बच्चों जो इम्पोर्टेंट है मैंने उन पे टिक भी लगाए हुए हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब है जो परीक्षा में रिपीट होते हैं बार बार। दूसरा है, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। उद्यान में पक्षियों की जो आवाज़ है, चहचहाट है, वो मन को प्रसन्न कर देने वाली है या अच्छी लगती है। तो पक्षिनाम की जगह आप केशाम शब्द लिखेंगे। तो प्रश्न बनेगा उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ग है, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मा प्रस्तरतले पिष्टा सन्ति। तो लता तरुगुल्मा इसकी जगह आप के शब्द लिखेंगे, पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टा सन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही हैं, अनंत कतारें लगी हुई हैं। तो कहाँ पर लगी हुई हैं? तो आप कहाँ के लिए शब्द लिखेंगे? कुत्र। प्रश्न बनेगा कुत्र वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति, क्वेश्चन मार्क। पांचवा है, प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के सानिध्य में ही वास्तविक सुख है। तो प्रश्न बनता है कि किसके सानिध्य में वास्तविक सुख है? आप संस्कृत में लिखेंगे कस्यः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। फिर जो दूसरा चैप्टर है, बुद्धिर बलवती सदा, इसमें से भी 4-5 हैं, इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं बच्चों किस प्रकार आपको करने हैं। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसते स्म। वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो किम नाम का, किस नाम का, आप किम शब्द लिखेंगे। तत्र किम नाम राजपुत्रः वसति स्म, प्रश्नवाचक चिन्ह। ख है, बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। बुद्धिमती ने थप्पड़ के द्वारा दोनों बच्चों को डांटा। तो आप किसके द्वारा डांटा? तो किसके द्वारा के लिए आप लिखेंगे कया शब्द। बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्। बाघ को देख करके दुष्ट गिद्दड़ ने क्या कहा? दुष्ट गिद्दड़ ने बोला। तो कम दृष्ट्वा आप लिखेंगे कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्, किसको देख करके धूर्त गिद्दड़ बोला, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। तुम मानुषात् विभेषी, तुम मनुष्य से डरते हो। तो प्रश्न बनेगा तुम किससे डरते हो? तो आप लिखेंगे त्वम कस्मात् विभेषी, क्वेश्चन मार्क। पांचवा है, पुरातव्या मह्यम व्याघ्र तर्यम दत्तम। मह्यम शब्द की जगह आप कस्मय शब्द लिखेंगे। प्रश्न बनेगा पुरातव्या कस्मय व्याघ्र तर्यम दत्तम। पार्ट 4 है, जन्नी तुल्य वत्सला, इसमें भी 5 प्रश्न हैं। क है, सकृच्छेन भारम उद्वहति। वह बड़ी कठिनाई से भार ढोता है। तो किस प्रकार से भार ढोता है? तो किस प्रकार के लिए आप कथम शब्द लगाएंगे। स कथम या कैसे, कि वो कैसे भार ढोता है। तो आप लिखेंगे स कथम
भारम उद्वहति प्रश्नवाचक चिन्ह। सुराधिप ताम अपृच्छत, इंद्र ने उससे पूछा। तो किसने उससे पूछा प्रश्न बनता है, तो किसने के लिए आप लिखेंगे कह। यदि पुल्लिंग शब्द है तो कह लिखेंगे, और यदि स्त्रीलिंग है तो का शब्द लिखेंगे। आप लिखेंगे क ताम अपृच्छत। ग है अयम अन्य भयो दुर्बल, यह दूसरों से दुर्बल है। तो यह दूसरों से किससे दुर्बल है, तो उसके बहुवचन में आएगा केभ्य शब्द। आप लिखेंगे अयम केभ्य दुर्बल। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, धेनुओं की माता सुरभि थी। तो किन की माता सुरभि थी प्रश्न बनता है, आप लिखेंगे काशाम, काशाम माता सुरभि आसीत प्रश्नवाचक चिन्ह। सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, हजारों पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। तो कितने पुत्रों के होने पर, इसके लिए संख्यावाची शब्द आएगा कतिषु। प्रश्न बनेगा कतिषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत क्वेश्चन मार्क। चैप्टर 7 है विचित्रः साक्षी। का प्रश्न है पुत्रम दृष्टुम स प्रस्थित, पुत्र को देखने के लिए वह चल पड़ा। तो प्रश्न बनता है हिंदी में कि किसको देखने के लिए वह चल पड़ा। जब आप इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखेंगे तो लिखा जाएगा कम दृष्टुम स प्रस्थित क्वेश्चन मार्क। ख है करुणा परो गृही तस्मय आश्रयम प्रायच्छत, करुणा से परिपूर्ण उस गृहस्थ ने उसके लिए आश्रय दिया या उसको आश्रय दिया। तो आप लिखेंगे कस्मय, किसके लिए आश्रय दिया। प्रश्न बनेगा करुणा परो गृही कस्मय आश्रयम प्रायच्छत प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर ग है चोरस्य पादध्वनि न अतिथि प्रबुद्ध, चोर के पैरों की आहट या आवाज सुन करके अतिथि जाग गया। तो किसके पैरों की ध्वनि सुन करके अतिथि जाग गया, इसके लिए पुल्लिंग के लिए षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखेंगे कस्य, कस्य पादध्वनि न अतिथि प्रबुद्ध प्रश्नवाचक चिन्ह। न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत, न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे। आप जब कभी किसी व्यक्ति का नाम बताना होता है तो उसके लिए एक वचन में क शब्द लिखते हैं, और यदि किसी स्त्री का नाम बताना होता है तो उसके लिए का शब्द लिखते हैं कि कौन। न्यायाधीश आप लिखेंगे क आसीत कौन थे। स भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की पीड़ा से करा रहा था या रो रहा था, क्रंदन कर रहा था। तो वो किस लिए रो रहा था या किसके द्वारा रो रहा था। आप लिखेंगे स, कया शब्द भी लगा सकते हैं या फिर किमर्थम भी लिख सकते हैं। स किमर्थम क्रंदति स्म प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे भी लिख सकते हैं स कया क्रंदति स्म क्वेश्चन मार्क। फिर च प्रश्न है उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ, उन दोनों ने शव को चबूतरे पर रख दिया। तो प्रश्न बनेगा कि कहाँ पर रख दिया। आप कहाँ के लिए कुत्र शब्द लिखेंगे। उभौ शवम चत्वरे, चत्वरे की जगह आप कुत्र शब्द लिखेंगे। उभौ शवम कुत्र स्थापितवन्तौ क्वेश्चन मार्क। पार्ट 8 है सूक्तय, इसमें से भी 5 प्रश्न हैं। संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते, संसार में विद्वानों को ज्ञान रूपी नेत्रों वाला कहा जाता है। तो किन को ज्ञान रूपी नेत्रों वाला कहा जाता है, तो किन को कहा जाता है। बहुत सारे विद्वान हैं, तो के बहुवचन हुआ तो आप के शब्द लिखेंगे। संसारे के ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते प्रश्नवाचक चिन्ह। ख है जनकेन सुताय शेषवे विद्याधनम दीयते, पिता के द्वारा बच्चे के लिए बचपन में विद्याधन दिया जाता है। प्रश्न बनता है पिता के द्वारा किसके लिए बचपन में विद्याधन दिया जाता है। तो आप कस्मय शब्द लिखेंगे सुताय की जगह। जनकेन कस्मय शेषवे विद्याधनम दीयते प्रश्नवाचक चिन्ह। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्य, तत्वार्थ का निर्णय विवेक के द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न बनता है कि किसके द्वारा निर्णय किया जा सकता है। तो कस्य शब्द लिखेंगे। कस्य निर्णयः विवेकम कर्तुम शक्य। धैर्यवान लोके परिभवं न प्राप्नोति, धैर्यवान मनुष्य लोके संसार में परिभवम पराजय को अर्थात हार को प्राप्त नहीं करता है। तो कहाँ पर प्राप्त नहीं करता है, कहाँ के लिए आप लिखेंगे कुत्र शब्द। प्रश्न बनेगा धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आत्म कल्याणम इच्छन नर परेशान अनिष्टम न कुर्यात, अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य दूसरों का अनिष्ट, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को दूसरे का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। किन का अनिष्ट नहीं करना चाहिए, किनके के लिए शब्द आएगा केशाम। प्रश्न बनेगा आत्म कल्याणम इच्छम नर केशाम अनिष्टम न कुर्यात प्रश्नवाचक चिन्ह।
पाठ 9 है भूकंप विभीषिका। भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। भूकंप विभीषिका विशेष रूप से कच्छ जनपद में, गुजरात के कच्छ जनपद में, वहां पर किस में परिवर्तित हो गई, बदल गई, ध्वंसावशेषों में, ध्वंसावशेषों में बदल गई। तो किस में बदल गई, किस में के लिए आप केशु शब्द लिखेंगे, आप लिखेंगे भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम केशु परिवर्तितवती। प्रश्नवाचक चिन्ह। वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी के अंतर्गर्भ में पाषाण शिलाओं में संघर्ष होता है या चट्टानों में घर्षण होता है तब कंपन उत्पन्न होता है, भूकंप आते हैं। तो कौन कहते हैं, कौन, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, तो आप बहुवचन लगाएंगे, के लिखेंगे। के कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ग है विवशः प्राणिनः आकाशे पिपीलिका इव निहन्यते। विवश प्राणी आकाश में चींटियों की भांति मारे जा रहे हैं। तो कहाँ पर मारे जा रहे हैं, आप लिखेंगे कुत्र शब्द। विवशा प्राणिनः कुत्र पिपीलिका इव निहन्यते। प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे। एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। इस प्रकार की भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई। तो प्रश्न बनता है किस प्रकार की भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्र में हुई थी, तो आप किस प्रकार के लिखेंगे कीदृशी शब्द। कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। प्रश्नवाचक चिन्ह। तद इदानीम भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति। इस प्रकार भूकंप का जो कारण है वो विचारने के योग्य है। तो क्या विचारने के योग्य है, प्रश्न बनता है तद इदानीम किम विचारणीयम तिष्ठति। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अंतिम चैप्टर 10 यानी कि टोटल मिला के 7 चैप्टर और 7 में लास्ट वाला है अन्योक्त्य। इसमें भी 5 प्रश्न हैं, इनको समझ लेते हैं बच्चों। मालाकारः तोयैतरो पुष्टिम करोति। माली जल के द्वारा वृक्षों की पुष्टि करता है, वृक्षों का पोषण करता है। तो कई किसके द्वारा करता है, कई शब्द आएगा। भृंगा रसालम नुकुलानि समाश्रयन्ते। भंवरे जो है आम्र की मंजरियों का आश्रय लेते हैं। तो कौन लेते हैं, तो रसामुलुकानि की जगह आएगा कानि शब्द। पतंगा अंबर पथम आपे धीरे। वे पतंगा हैं, भंवरे हैं, वो अंबर पथ की ओर जा रहे हैं। तो कौन जा रहे हैं, के शब्द आएगा बहुवचन। जलदः नाना दीन दस्तानी पूरित्वा लिखतोसी। मेघ जो है वो अनेक सैकड़ों नदियों नालों को पूर करके खाली हो गया है। तो कौन खाली हो गया है, जलदः की जगह आप लिखेंगे क। चातकः वने वसति। चातक वन में रहता है। प्रश्न बनता है चातक कहाँ रहता है, तो कहाँ के लिए आप कुत्र शब्द लिखेंगे, आप लिखेंगे चातकः कुत्र वसति क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न निर्माण संबंधी कार्य संपूर्ण होता है इसी वीडियो में। और मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।